हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बेसिक मैथ्स का पार्ट थर्ड को जानेंगे, जिसमें हम लोग बीजगणितीय संक्रियाएं अलजेब्रिक ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। इसमें चर राशियां, अचर राशियां, ये दोनों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं चर राशियां, जिसे वेरिएबल्स कहा जाता है। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं रहता, उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड तक, ठीक है। जैसे अगर ए का मान यहाँ पे 5 है, तो ये 5 ही मतलब जो है ये क्या हो सकता है, बदल सकता है। 5 के जगह में हम 6 रख दिए, 7 रख दिए। उसी प्रकार ए बराबर 9 है तो इसके जगह में हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं रहता, एक निश्चित नहीं रहता, उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर 19, तो 19 के जगह में हम 24 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, तो इसका मान चेंज हो सकता है। तो यह हो गया चर राशियां। अब हम लोग अचर राशियां के बारे में जानेंगे, जिसे कांस्टेंट कहते हैं अचर राशियां। तो ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात बदलता नहीं, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। ऐसा राशि जिसका मान जो है निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 या फिर अन्य कोई संख्या है। तो क्या होता है, इसका मान वही रहेगा। जैसे 2 है तो इसका मान चेंज नहीं हो सकता, इसके जगह में 4 नहीं हो सकता, 2 ही रहेगा। तो ये हो गया अचर राशियां। अब इसका भी कुछ रूल है, तो आइए कुछ रूल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, कि अगर समान प्रकार की चर राशियों का आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। अगर समान प्रकार का चर राशि है तो उसे जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। मतलब जो है, अगर एक समान है चर तो आपस में जुड़ सकता है, लेकिन अलग असमान है, अलग है, तो वो आपस में नहीं जुड़ेगा या नहीं घटेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे में देखते हैं समान प्रकार के चर, जैसे यहाँ पे देखते हैं ये दोनों समान प्रकार के चर है, तो आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो a प्लस ए यहाँ क्या हो गया, 2a हो गया। उसी प्रकार 7a माइनस 4a, दोनों समान प्रकार के चर है तो ये घट भी जाएगा, तो यहाँ पे घटाने से कितना हो गया, 3a। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं असमान प्रकार के चर, यहाँ पे दिया हुआ है कि a प्लस बी, ये असमान है, यहाँ a है और यहाँ b है, दोनों समान नहीं है, तो ये क्या होगा, ना तो घटेगा ना तो जुटेगा। तो ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस बी है तो ये भी घटेगा और ना ही जुटेगा, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। आइए हम लोग कुछ और रूल देखते हैं। तो जैसे रूल नंबर 2, यहाँ पे है असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुना और भाग भी नहीं होता। अगर असमान है तो आपस में भाग भी नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं ए गुना बी, तो ये गुना होके वही रहेगा, क्योंकि दोनों असमान है तो ए बी रहेगा। या फिर इनके बीच कुछ नहीं है तो आप लोग को पता ही होगा कि गुना है, या फिर ए पॉइंट बी, इसका भी मान वही होता है, गुना। नोट में यहाँ पे दर्शाया गया है कि दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुना का चिन्ह माना जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी, यहाँ इनके बीच अगर कोई चिन्ह ना हो तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में गुना होता है। जैसे हम लोग देखे थे कि अगर साइड में कोई चिन्ह ना हो तो क्या होता है, प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। उसी प्रकार अगर बीच में यहाँ पे कोई चिन्ह ना हो तो क्या होता है, गुना छुपा रहता है। जैसे ए गुना बी गुना सी, तो इसे ए बी सी या फिर ए पॉइंट बी पॉइंट सी के रूप में लिख सकते हैं। इनके बीच में गुना छुपा रहता है। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3, यहाँ पे है कि समान प्रकार की चर राशियों का गुना और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार किया जा सकता है। अगर समान प्रकार की चर राशि है तो उसे गुना और भाग भी किया जा सकता है, लेकिन उसका भी कुछ नियम है। तो पहला नियम हम लोग देखते हैं, यदि आधार बेस बराबर है तो गुना करने पर घाते मतलब पावर क्या होती है, जुट जाती है। अगर आधार बराबर है तो घात क्या होगा, आपस में जुट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं a का पावर x है और y, a का पावर y है, बीच में क्या है, गुना है। और दोनों का आधार सेम है, मतलब a यहाँ भी है और यहाँ भी है, और बीच में गुना है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, जो पावर होगा वो आपस में जुट जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
a का पावर x प्लस y हो गया। और एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है a का पावर 5 गुना a का पावर 3। यहाँ a जो है दोनों में है, मतलब जो है आधार समान है और बीच में गुना है, तो क्या होगा, पावर को ऐड कर देंगे। तो a का पावर 5 प्लस 3, ठीक है, बराबर a का पावर 8 हो जाएगा। उसी प्रकार और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे है a का पावर 7 है गुना a का पावर 6, तो दोनों का आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। तो a का पावर 7 प्लस 6 हो जाएगा बराबर a का पावर 13। अब हम लोग इसका दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है आपका, यदि बेस आधार बराबर है तो भाग करने पे क्या होगा, पावर जो है घट जाएगी। वहां पे क्या था कि अगर आधार बराबर है और गुना करते हैं तो क्या होता है, जो घात होती है वो जुट जाती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, अगर आधार बराबर है और भाग है तो क्या होगा, पावर जो है घट जाएगी। यहाँ पे आप लोग देखते हैं a का पावर x है और भाग में है a का पावर y। यहाँ दोनों में आधार a है जो कि बराबर है और क्या है, भाग है। तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में a का पावर जो है x माइनस वाई, मतलब पावर को आपस में घटा देंगे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं घटा दिया गया है। नेक्स्ट है, इसी का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है a का पावर 7 बट्टा a का पावर 2। यहाँ भाग में है, दोनों का आधार सेम है, a और a ये आधार है, दोनों सेम है, पावर जो है अलग अलग है, लेकिन क्या होगा, भाग है तो क्या होगा, पावर को घटा देंगे। यहाँ पे देखते हैं a का पावर 7 माइनस 2 हो गया, तो एक पावर कितना हो गया, 5। उसी प्रकार एक का पावर 18 बट्टा a का पावर 16 बराबर कितना हो जाएगा, a का पावर 2। क्यों, क्योंकि 18 माइनस 16 हो जाएगा, पावर को आपस में घटा देंगे। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, -2 इसका पावर में है -2, उसका पावर में है -2, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 आधार है वही रहेगा। अब यहाँ पे दोनों जो है आपस में गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम लोग जानते हैं माइनस माइनस को गुना करने से प्लस होता है, 2 दूना 4, तो -2 को 4 बार लिखना है, तो यहाँ पे देखते हैं -2 को 4 बार लिखे तो कितना हो जाता है, 16 हो जाएगा। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को जोड़ा और घटाव नहीं किया जा सकता, जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। क्या बोला है कि समान प्रकार के चरों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है, असमान घात वाले। अगर यहाँ पे देखते हैं घात अलग अलग है, यहाँ पे आधार सेम है, लेकिन क्या होगा, इन दोनों के बीच जो है ना तो जुटेगा ना तो घटेगा। यहाँ पे दिया हुआ है x का पावर 5 प्लस x का पावर 3 बराबर x का पावर 5 प्लस x का पावर 3, सेम वही रहेगा। अगर यहाँ पे गुना होता तो पावर को ऐड कर देते, 5 प्लस 3 हो जाता और x का पावर 8 हो जाता। अगर यहाँ पे भाग रहता बीच में तो क्या होता, घटा देते हैं, 5 माइनस 3 कर देते, x का पावर 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ये नहीं हल होगा। तो उसी प्रकार देखते हैं x का पावर 4 प्लस x का पावर 2, तो ये भी सेम वही रह जाएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, और जो फर्स्ट वीडियो है, इससे पहले वाला वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2, वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग जाके जरूर देखेंगे। धन्यवाद।